नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। जम्मू कश्मीर में शनिवार यानी 18 मई की रात 1 घंटे के भीतर 2 जगह आतंकी हमले हुए। पहली घटना अनंतनाग के पहलगाम के पास एक ओपन टूरिस्ट कैंप की है, जहां आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी। कपल राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। पति पत्नी रिजॉर्ट में रुके हुए थे। महिला का नाम फराह और उसके पति का नाम तबरेज है। पति को सिर में गोली लगी है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पत्नी फराह को सीने और कंधे पर चोट आई है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कपल को घटना के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों की हालत को देखते हुए देर रात उन्हें जीएमसी अनंतनाग रेफर कर दिया गया। इसके बाद रविवार सुबह दोनों को श्रीनगर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस घटना के कुछ देर बाद शोपियां के हीरपोरा में रात करीब 10:30 बजे आतंकियों ने लोकल भाजपा नेता एजाज अहमद शेख को गोली मार दी। एजाज अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। एजाज अहमद पूर्व सरपंच थे। घटना को लेकर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में दोनों हमले तब हुए जब यहां आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 20 मई को 5वें फेज में बारामूला सीट पर मतदान होना है। 25 मई को छठे फेज में अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान होना है। उधमपुर और जम्मू में 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। श्रीनगर में 13 मई को वोटिंग हुई थी। आतंकी हमले में घायल हुए कपल फराह और तबरेज जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले हैं। 4 दिन पहले वे करीब 50 लोगों के एक ग्रुप के साथ कश्मीर घूमने गए थे। तबरेज जयपुर में प्रॉपर्टी का काम करते हैं और फराह हाउसवाइफ हैं। उनके साथ उनके 2 छोटे बच्चे भी गए थे। हमले के बाद वे किस हालत में हैं फिलहाल पता नहीं लग पाया। इससे पहले 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स जवानों पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 1 जवान शहीद हो गए थे। हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 22 अप्रैल की रात आतंकियों ने एक घर में फायरिंग की थी। इसमें 40 साल के मोहम्मद रज्जाक की मौत हो गई। वे कुंडा टोपे शाहदरा शरीफ के रहने वाले थे। रज्जाक के भाई सेना में जवान हैं। 8 अप्रैल की घटना है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के पदपावन में आतंकियों ने गैर कश्मीरी स्थानीय ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मारी थी। वह दिल्ली के रहने वाले थे। 17 अप्रैल को आतंकियों ने बिहार के एक प्रवासी शंकर शाह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं फरवरी में पंजाब के 2 लोगों की हत्या हुई थी। खुफिया एजेंसियों के अनुसार टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना पर पानी फेरना है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें खास तौर पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहाँ तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी निशाना बनाया है जिन्हें वे भारत का करीबी मानते हैं। घटना हो गई ना उनके साथ। कितने लड़के थे? 2 2 थे। तो बड़े थे छोटे थे? छोटे। बहू बेटे दोनों थे? जी। उनके साथ फैमिली भी थी? बच्चे सही सलामत थे? बस सही है दोनों। आपको कब पता लगा? शाम को ही पता लग गया था। शाम को? हाँ, रात को 9 बजे, 9:30 बजे सुबह बात हुई उनसे, मेरे से। फिर अच्छे खासे बोला अम्मी अम्मा जा रहे घूमने जा रहे। अरे अल्लाह आपकी सुन्नत कर दिया था मैंने। तुम आपका नाम? 13 तारीख को गए थे वो, सुबह 6 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से। उनके साथ क्या हुआ? वो पहलगांव में घूमने के लिए टूर वाला लेके गया था। तो वहाँ से घूम फिर के आ गए। शाम को सुबह के गए हुए थे। जैसे बस में से वो ट्रेवल टेम्पो से उतर रहे थे होटल में जाने खाना खाने के लिए,
जैसे अंदर जाने लगे और लोग तो अंदर चले गए, वो कुछ दूरी पर रह गए, इस समय वो मोटरसाइकिल पे आए और गोली फायरिंग करके भाग गए। बच्चे के तो, लड़के के तो तबरेज उर्फ सन्नी के तो यहाँ लगी, गोली निकल गई, और उसके एक मिसेज के फरा खान के यहाँ कंधे से छू कर निकल गई। उसका ऑपरेशन कल से रात को हो गया लड़के का तो, और फरा खान का ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम पे हॉस्पिटल। बच्चे भी थे? दो बच्चे थे दोनों, वो थोड़ी दूरी पर थे, वो बच गए। एक लड़का एक लड़की दोनों थे, 5 साढ़े 5 साल के।